हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। और बताइए कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं और स्वस्थ हैं। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। चलिए आज का सुविचार। कहते हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद को जलाना होगा। मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कल का काम आज के ऊपर टालिए और कल का काम आज के आज कीजिए। आज का काम कल के ऊपर नहीं रखें। बस फिर देखिएगा जीत आपकी। चलिए आज की स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही दिल छूने वाली है। इतनी अच्छी है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। बस आप उस पर थोड़ा सा अमल कीजिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। मे बी आपको भी वो स्टोरी बहुत अच्छी लगे। मुझे तो आशा यही है कि आपको पक्का वो स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए नाउ स्टोरी टाइम। एक शहर में एक व्यापारी होता है। वो बहुत अच्छा व्यापार करता होता है। एक दिन क्या होता है, उसका एक स्कूटर होता है और वो उसे चला चला कर थक चुका होता है। और वो चाहता है कि अब वो किसी नए स्कूटर को ले। तो वो चाहता है कि पहले मैं अपना पुराना स्कूटर बेच दूं, क्योंकि वो एक व्यापारी होता है तो उसे ये होता है कि अगर मेरा पुराना स्कूटर किसी अच्छे दाम पर बिक जाए तो मैं नया स्कूटर बहुत जल्दी और बहुत अच्छा ले सकूं। तो वो क्या करता है, अपना जो स्कूटर का इश्तिहार होता है वो सारे सोशल मीडिया पर डाल देता है। तो उसे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। वो अपने स्कूटर की कीमत रखता है 29,000 पे। उसे इतनी कॉल्स आती हैं कि मुझे 24,000 में दे दो, मुझे 25 में दे दो। तो कुछ दिन पहले ही उसे एक कॉल आती है 28,000 की। उसे भी वो व्यापारी ये कहकर रख देता है या साइड में बिठा देता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको सोच कर बताऊंगा। मैंने ये स्कूटर 29,000 में ही बेचना है, पर अगर मुझे कोई और ग्राहक नहीं मिला तो मैं आपको ये स्कूटर 28,000 में बेच दूंगा। तो अचानक कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक आदमी की कॉल उस व्यापारी को आती है। और वो आदमी उस व्यापारी को कहता है कि हे मित्र, मैंने आपके इश्तिहार को देखा और मुझे आपका स्कूटर बहुत अच्छा लगा। आपसे एक धन्यवाद है और एक अनुरोध है कि आप ये स्कूटर आगे ना बेचें। मुझे इस स्कूटर की बहुत ज़रूरत है, पर अभी मेरे पास सिर्फ 24,000 का ही प्रबंध हुआ है और बाकी पैसों का मैं अभी इंतज़ाम कर रहा हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे करूँ। पर मैं फिर भी 2-3 दिनों में उसका इंतज़ाम कर कर आपके पूरे 29,000 पे तैयार कर लूँगा। और ये स्कूटर आप मुझे ही दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक बेटा है जिसे मैं स्कूटर देकर लेकर नहीं दे पाया हूँ। वो पहले वर्ष पैदल तो कभी बस में या फिर अपने दोस्तों के साथ ऐसे कॉलेज जाता रहा है। अब उसका आखिरी वर्ष है और वो इंजीनियरिंग कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसे मैं आखिरी वर्ष में एक स्कूटर लेकर तो दे ही दूँ। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका स्कूटर ले लूँ, क्योंकि मैं नए स्कूटर लेने की पहुँच नहीं रखता और आपका स्कूटर मुझे बहुत अच्छा लगा है। पर आपसे मेरी यही अनुरोध है कि आप इस स्कूटर को संभाल कर रखिएगा। 1-2 दिन में मैं इसे ज़रूर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 24,000 रुपया तो है, लेकिन जो 5,000 रुपया कम हो रहा है उसे मैं कहीं से इंतज़ाम करूंगा। मैं एक आधे दिन में अपना मोबाइल बेच दूंगा। अगर थोड़े से पैसे कम होते हुए तो मैं किसी से पकड़ लूंगा, पर मैं 1-2 दिन में ये स्कूटर ले जाऊंगा। तो प्लीज़ कृपया आप ये स्कूटर किसी और को ना दें। तो वह व्यापारी सारी बात सुनकर सिर्फ ओके कह के ही फ़ोन को रख देता है। जैसे ही वो फ़ोन को रखता है तो कुछ सोचना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस आदमी को दोबारा फ़ोन करता है और कहता है, भाई साहब, ये स्कूटर आपका हुआ और इसके लिए आपको अपना फ़ोन बेचने की या किसी से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये स्कूटर 24,000 में देने के लिए ही तैयार हूँ। आप अपना स्कूटर कल आकर ले जाइएगा। इतनी बात सुनते सुनकर वो आदमी इतना हैरान होता है और इतना खुश हो जाता है, तो उसे समझ नहीं आता कि मैं उसका धन्यवाद कैसे करूं। तो वो उसे बड़ा खुशी से कहता है कि आप सत्य कह रहे हैं, मैं कल आ जाऊं, मैं सुबह आ जाऊं, अकेला आऊं या अपने बेटे के साथ आऊं, अपनी पत्नी को साथ ले आऊं। आप मुझे एक पत्र दे दोगे, आप मुझे सारे कागज़ दे दोगे। ये सारी बातें उसकी इतनी क्यूरियोसिटी देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है। और वो उसे वहाँ पर स्कूटर लेके जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन वो व्यक्ति और उसका बेटा सुबह सुबह वहाँ पे स्कूटर लेने आ जाते हैं और अपने हाथ से 24,000 रुपया उस व्यापारी को थमा देते हैं। जब वो व्यापारी पैसों को देखता है
तो उसमें 2000 के, 500 के, 100 के और इवन की 50-50 रुपए के भी कुछ नोट होते हैं। और वो व्यापारी अंदाज़ा लगा लेता है कि इस व्यक्ति ने पता नहीं कितने सालों से ये पैसे एकत्र कर रहा होगा और पता नहीं कहाँ कहाँ से इसने ये पैसे एकत्र किए होंगे। तो बस वो उनको स्कूटर देकर बहुत खुश होता है और उनका बेटा वो स्कूटर को देखकर बहुत खुश होता है। वो स्कूटर को प्रणाम करता है, उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाता है, उसे अपने रुमाल से पोंछता है और ये सारी चीज़ें देखकर वह व्यापारी बहुत खुश होता है और उन्हें अपना स्कूटर दे देता है। जैसे ही वो स्कूटर देता है तो साथ में उस 24,000 में से 500 रुपये निकाल कर उस व्यक्ति को थमा देता है और कहता है, जाते हुए अपने घर में मेरी तरफ से मिठाई का डब्बा लेते जाइएगा। उसकी मंशा ये नहीं होती कि वो उन्हें मिठाई का डब्बा देना चाहता है, लेकिन उसकी मंशा ये होती है कि पता नहीं इनके जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो मिठाई ले जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो ये पेट्रोल डलवा लेंगे और आसानी से अपने घर पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि उस व्यक्ति ने, जो इतना अच्छा व्यापारी था, इतना बड़ा व्यापारी था, उसने अपना 29,000 का स्कूटर, जबकि उसको 28,000 तक की ऑफर आई हुई थी, 24,000 में क्यों बेचा? मैं बताती हूँ। उसने ये स्कूटर इसलिए बेचा क्योंकि कुछ सौदे पैसे के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए किए जाते हैं। वो ये सोच रहा था कि जितना मैं कमा लूँगा उससे मुझे पैसा तो ज़रूर 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर मैं वो खुशी कभी नहीं देख पाऊँगा जो उस बच्चे के चेहरे पे उसने देखी, उस लड़के के चेहरे पर देखी। और आज उसके सिर्फ 5,000 कम लेने की वजह से उस घर में कितनी खुशियाँ आई, उनका बेटा, उसके माता पिता कितने खुश हुए। तो इससे अच्छा फ़ायदे का सौदा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हर एक सौदा सिर्फ पैसे पर नहीं, कुछ प्यार पर, कुछ इंसानियत पर भी टिके होते हैं। अगर हम किसी की आज मदद करेंगे, किसी को अपनी इंसानियत दिखाएंगे, तो लोग आपको भी इंसानियत ज़रूर दिखाएंगे। कहते हैं बूंद बूंद कर कर घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर इंसानियत की एक बूंद हम डालेंगे तभी तो कोई उसमें दूसरी बूंद डालेगा और ये घड़ा भरेगा और पूरी दुनिया में इंसानियत फैलेगी। बुराई के साथ अच्छाई हमेशा बनी होती है और अच्छाई के साथ बुराई। हम अच्छे बने रहें, बुरे लोग अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहें। देखते हैं अच्छाई की जीत होती है या बुराई की, क्योंकि सदियों से मानना तो यही है हमेशा कि बुराई पर अच्छाई हमेशा जीत पा लेती है। तो आप भी उस व्यापारी की तरह सौदे ज़रूर कीजिएगा, घाटा ना खाइएगा, पर इतना का घाटा तो चलता है जिसमें किसी की खुशियाँ हो, किसी का प्यार हो, किसी का सम्मान हो। तो बस उस व्यक्ति की तरह, उस व्यापारी की तरह आप सोचिए, जिसने 500 रुपया देते हुए से ये नहीं कहा कि आप घर जाते हुए इसमें पेट्रोल डलवा दीजिएगा, आपके पास पैसे हों या ना हो मुझे नहीं पता, बल्कि उसने उसकी इज्जत रखते हुए ये कहा कि मेरी तरफ से मिठाई का डब्बा ले जाइए। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें जताइए नहीं, उन्हें छोटा मत दिखाइएगा। वो अपने आप आपको बड़ा दिखाना शुरू कर देंगे। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे बड़े हैं। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता है और करना भी ज़रूर। थैंक यू।